हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और मैं आपका मेरे YouTube चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन संधारित्रों का संयोजन पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि अगर किसी संधारित्र को आवेशित किया जाए तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो पहले आप उसकी ऊर्जा का कंसेप्ट समझो कि ये ऊर्जा से क्या मीनिंग है। तो ये अपन ने कोई एक संधारित्र लिया है और इस संधारित्र की धारिता है C। इस पे Q इनिशियल है, वो कितना है 0, यानी कि ये अनावेशित रूप में है। अब आपने क्या किया, इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी से जोड़ते हैं तो अपन को पता है कि सर बैटरी से क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन के कारण इस पे क्या होते हैं, आवेश उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन ने कहा कि जब ये बैटरी V वोल्ट से जोड़ते हैं तो ये V वोल्ट की बैटरी है, वो संधारित्र पर आवेशन के दौरान स्थानांतरित आवेश, यानी कि आपका संधारित्र है उस पे कितना आवेश स्थानांतरित करेगी, कैपिटल Q। तब आप इससे अगर ये समझना चाहोगे तो अपन ने कहा इनिशियल इस पे आवेश कितना था, 0 था। तो आप कहो कि माना किसी समय t पर संधारित्र पर स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश, यानी कि टी टाइम पर बैटरी के द्वारा उस पे कितना आवेश स्थानांतरित हो गया, स्मॉल क्यू आवेश स्थानांतरित हो गया। स्मॉल क्यू के कारण उस पे अपन ने बोल दिया कि जो विभव उत्पन्न हुआ V डैश, यह आपका Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव, और इसको आप लिख सकते हो Q अपॉन में C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। क्या किया आपने, कि आपने इसको बैटरी से जोड़ा। बैटरी से जोड़ा तो आपने ये कहा कि बैटरी में से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण t समय पर इस पे आवेश कितना आ गया, Q। अब इस Q आवेश के कारण इस पे जो विभव उत्पन्न हुआ वो Q अपॉन में C हो गया। अब आप ये कह सकते हो कि dt समय में dq आवेश स्थानांतरित हो तो, अब इस लाइन को समझो। पहले आपका t टाइम पे संधारित्र पे आवेश था Q। अब कुछ टाइम गुजरेगा तो मान लो t प्लस dt टाइम हो गया। जैसे ये कहो कि कोई संधारित्र है वो 10 सेकंड में चार्ज होता है, तो 5 सेकंड पे उस पे आवेश कुछ और होगा, 5.01 सेकंड पे कुछ और होगा, 5.02 सेकंड पे कुछ और होगा। तो अपन ने कहा कि 5 सेकंड पे तो उस पे आवेश था Q, और 5.01 सेकंड पे जो उस पे आवेश हुआ वो Q प्लस DQ। पहले कितना था आपका Q, और अब और कितना आ गया DQ। तब आप ये कहोगे कि सर ये जो Q है, इस Q से Q प्लस DQ आवेश करना है। तो पहले Q था, अब आने वाला DQ है। अब दोनों एक ही नेचर का होने के कारण ये वाला आवेश इसको क्या करेगा, आपके पास प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि नए आने वाले आवेश को पहले से उपस्थित आवेश है वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो आप यहां कह सकते हो अर्थात संधारित्र पर आवेश में वृद्धि करने के लिए
पहले से विद्यमान आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जिसे संधारित्र की विद्युत स्थिति ऊर्जा कह देते हैं। क्या हुआ बच्चों, दोबारा से एक बार कंसेप्ट समझो कि आपके पास इस पे इनिशियल चार्ज कितना था, 0। अब इनिशियल चार्ज 0 था तो बैटरी से जोड़ा तो अपन ने कहा कि किसी टाइम टी समय पर इस पे तो प्लस क्यू आया और इस पे आपका क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया। यानी कि क्यू टी बराबर 0 पर तो इस पे आवेश था 0, पर टी समय पर इस पे आवेश आपके पास कितना आया, क्यू आवेश आ गया। अब इस क्यू आवेश से इस पे जो विभव उत्पन्न हुआ वो हो गया ये Q/C। अब आपने कहा कि सर कुछ समय बाद में अगर ये बैटरी जुड़ी हुई रहेगी तो आवेश चलता रहेगा, और चलता रहेगा तो आप कहोगे कि dt टाइम में उस पे आवेश कितना बढ़ा, dq। तब dq आवेश में वृद्धि करने के लिए इस q आवेश के विरुद्ध अपन को कार्य करना पड़ता है। यही कार्य किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। अब यहां से आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। मैंने कहा कि dq आवेश के लिए जो अल्प कार्य हुआ dw, उसको लिख सकता हूं v डैश इंटू dq। कौन सा फॉर्मूला लगाया, आप जानते हो v इज इक्वल टू w/q या w इज इक्वल टू qv। और कितना वर्ग है, अल्फ, उस टाइम पे विभव कितना, v डैश, और कितना आवेश वृद्धि कर रहे हैं, dq आवेश। तो आप इसको v डैश इंटू dq, बच्चों समझ लेना ये v डैश इंटू dq क्यों आया, कि dq आवेश वृद्धि करने के लिए विभव कितना उपस्थित है, v डैश। तो आप dw इज इक्वल टू ये लिख सकते हो। अब आपको कुल आवेश कितना स्थानांतरित करना है, कुल आवेश अपन को q स्थानांतरित करना है। तो आप यहां से ये लिख सकते हो, कुल कार्य w बराबर 0 से q और ये dw, यहां से लिख दिया 0 से q, और dw की वैल्यू आपके पास है v डैश इंटू dq। और v डैश देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 0 से q, और v डैश को अपन लिख सकते हैं q/c इंटू dq। और यहां लिख दो, कहां से मान रखा, समीकरण 1 से। अब 1/c तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से q और q इंटू dq। अब यहाँ q की घात कितनी है, 1, और किसके सापेक्ष समाकलन करना है, x के dq के सापेक्ष। तो आप इसको 1/c q²/2c लिमिट 0 से q हो गई। और यहाँ आपने कौन सा सूत्र लगाया बच्चों, समाकलन का सूत्र जानते हो, x की पावर n dx इज इक्वल टू n+1 में n+1। तो यहाँ 1+1 में 1+1 किया तो ये आ गया। यहाँ से w इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/2c q² - 0 का स्क्वायर, और यहां से निकल कर आ गया q²/2c। तो अगर किसी C धारिता के कैपेसिटर को q आवेश अगर देना है तो उसमें जो संचित ऊर्जा होती है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, वो संधारित्र की संचित ऊर्जा है, वो q²/2c के इक्वल होगी। सिंपल है बच्चों, पहले आपको ये बताना है कि ये ऊर्जा कैसे संचित होगी, फिर आपको ये डेराइव करके देना है। क्लियर है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखो बच्चों, आपने जो फर्स्ट फॉर्मूला है U इज इक्वल टू निकाला 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये आपका जो सूत्र आया है वो है Q बाय C के रूप में। अब आप यहां से ये कह सकते हो कि अगर आप Q को नियत रखते हो तो आपका U व्युत्क्रमानुपाती होगा C के, और यदि अपन C को नियत रखते हैं तो U आपका समानुपाती होगा Q स्क्वायर के। इस सूत्र के आधार पे तो ये बोल सकते हो आप। तो अब आपको ध्यान रखना, अगर Q को चेंज करके आपको U पूछा है तो यानी C नियत होगा, और अगर C को चेंज करके Q को नियत रख के पूछा है तो आप ये U व्युत्क्रमानुपाती C का यूज लेना। अब आपको पता है कि सर Q इज इक्वल टू CV जानते हैं, ये मान यहां रखते हैं तो दूसरा सूत्र निकल कर आता है U इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर अपॉन में C। एक C से एक C तो कट जाएगा और यहां से आ गया 1/2 CV स्क्वायर। ये दूसरी फॉर्म हो गई है ऊर्जा की, और इस दूसरी फॉर्म में आप ये कह सकते हो कि ये सूत्र किसके रूप में आया है, C/V के रूप में। और आप यहां से ये कह सकते हो कि सर अगर हम V को नियत रखें तो U है वो समानुपाती होगी आपके पास C के, और अगर C को नियत रखें तो U समानुपाती होगी V स्क्वायर के। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि Q को नियत रखने पे तो ऊर्जा है व्युत्क्रमानुपाती C के, और V को नियत रखने पे ऊर्जा समानुपाती है C के। और तीसरा आप क्या कर सकते हो कि इसी सूत्र को U इज इक्वल टू 1/2 CV इंटू V लिख सकते हो। इस V को 2 बार लिख दिया, और CV इज इक्वल टू Q लिख सकते हो, तो यहां से 1/2 QV। ये आपका तीसरा सूत्र आया है Q/V के रूप में, और Q और V के रूप में आया तो आप यहां से ये कह सकते हो कि अगर अपन Q को नियत रखते हैं तो U समानुपाती V है, और अगर V को नियत रखते हैं तो U समानुपाती Q। तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है, उसी के बेसिस पे अपन को क्या करना, ऊर्जा के संबंध निकालने हैं। अब यहाँ पे आपको एक नोट याद रखना है, और नोट आपको ये कहता है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा संधारित्र के विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होती है। यानी आपको ये पूछ लिया जाए ना कि संधारित्र में जो भी ऊर्जा संचित होगी वो किस क्षेत्र में होगी, तो आपको ध्यान रखना वो कौन से क्षेत्र में होती है, विद्युत क्षेत्र में। ये भी कैसे बता सकते हो कि आप जानते हो कि U समानुपाती C है और C समानुपाती 1/d होता है, तो इन दोनों को मिलाएं तो अपन कह सकते हैं कि U समानुपाती 1/d आ गया, और ये 1/d आ गया, तो आप कहोगे कि D को अगर बढ़ाएं तो U कम होगा, और D को कम करें तो U बढ़ेगा। अब D को बढ़ाने का मीनिंग आप क्या कर रहे हो कि जो समांतर प्लेट संधारित्र उनके बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं, और दूरी बढ़ाने का मीनिंग आप उनके बीच का विद्युत क्षेत्र क्या कर रहे हो, परिवर्तित कर रहे हो। तो इस लाइन का मतलब आपका यही है कि आपका संधारित्र में जो भी आपको ऊर्जा मिलेगी वो किस में मिलेगी, उसके विद्युत क्षेत्र में मिलेगी। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखो बच्चों, आपका एक टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। जो अभी अपन पढ़ के आए हैं उसी पे आधारित है। तो संधारित्र के ऊर्जा घनत्व की अगर बात करोगे तो इसका मीनिंग यही है कि आपका जो ऊर्जा घनत्व है वो होता है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। यानी एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होगी उसी को कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व को म्यू से लिखते हैं। ऊर्जा यू है और किससे डिवाइड करना है इसको, आयतन से डिवाइड करना है। तो अभी अपन ने जो ऊर्जा का सूत्र निकाला उसको अगर आयतन से डिवाइड कर दे तो ऊर्जा घनत्व मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये संधारित्र है, ये इसका क्षेत्रफल भी a है, इसका क्षेत्रफल भी a है, इनके बीच की दूरी ये d है। अब आपको अगर इसको क्या दिया जाए, q आवेश दिया जाए तो इस पे माइनस q आवेश आएगा। तो आपको ये बताना है कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है आपके पास। तो आप यहां से ये लिख सकते हो कि c बराबर जानते हैं अपन a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d, v u बराबर जानते हैं अपन 1 अपॉन में 2 cv स्क्वायर होता है, अभी पढ़ के आए। और v इक्वल टू जानते हैं अपन e इंटू डी। देखो ये सूत्र अभी पढ़ के आए हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ये होता है और विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। और आयतन बराबर आप लिख सकते हो a इंटू डी। प्लेट का क्षेत्रफल तो a है, बीच की दूरी d है। तो यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो u इक्वल टू 1 अपॉन में 2 c की जगह a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d और e की जगह v की जगह e इंटू डी का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसको आप सोल्व करोगे तो एक d से एक d तो कट गया और यहां से आपका 1 अपॉन में 2 ad इंटू एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर ये निकल कर आया। और आयतन आपका a इंटू डी है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां से म्यू इक्वल टू लिख सकते हो 1 अपॉन में 2 ad इंटू एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर अपॉन में ad। ad ने ad को तो काटा और म्यू इक्वल टू निकल कर आ गया 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। तो अगर आपको कोई भी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व पूछ ले तो ये आपका होता है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है। क्लियर है बच्चों? तो ये अपन ने ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है आपके पास। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ ले। और आपको वीडियो देखने के बाद में ये जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।